करते हैं। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए वीडियो है, क्योंकि मैं जितना कुछ भी बोलने वाली हूँ ये इसी पर्सपेक्टिव से बोलूँगी कि इस बच्चे के पास पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए पढ़ने के लिए है। क्योंकि मानो अगर कोई ऐसा 2025 एस्पिरेंट हो जो क्लास 12th का स्टूडेंट हो, तो उस भाई को तो या फिर उस बहन को तो ऑब्वियसली बात है स्कूल के एग्जामिनेशंस में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी उसको स्कूल भी जाना पड़ता है, तो उसका टाइम ऑलरेडी वहाँ पर जा रहा है। तो मैं ये स्ट्रैटेजी दे रही हूँ या फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं। अगर मानो मैं सबसे पहले एक बेसिक प्लान की बात करूँ ना, तो देखो बेसिक प्लान ये होता है, जो भी बच्चा इस प्लान को फॉलो नहीं करेगा, भाई मैं भी टीचर हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मुझसे भी पढ़ने के बाद बच्चे एम्स में गए हैं, तो मुझे कुछ तो आता है। इतना तो मुझे आता है कि बच्चा अगर मुझे डेडिकेटेडली पूरे साल फॉलो करे तो 180 में से 180 ले आए, एटलीस्ट उसको ऐसे पढ़ाया जाए कि वो 180 में से 180 ले आए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बोल रही हूँ। चाहे तुम कोई भी टॉपर इंटरव्यू देख लेना, हर टॉपर तुम्हें बोलेगा कि ये प्लान आपको फॉलो करना होता है। कोई भी स्टूडेंट जो ये प्लान फॉलो नहीं करेगा, तुम लिख के चल लो कि तुम एक ऐसी मुर्गी को बड़ा कर रहे हो जिसको अल्टीमेटली तुम लोगों को काट के ही खाना है। तो तुम ऐसे प्रिपरेशन तुम लोगों को करनी है कि सच दैट तुम्हारा जो एक्चुअली में जो फ्रूट है वो भी बेयर हो और तुम्हारा नीट 2025 में सिलेक्शन हो। तो देखो नंबर 1 स्टेप जो है ना बच्चों, हमेशा डिटेल कवरेज होता है। हमेशा मैं इन इंडिविजुअल स्टेप्स के बारे में बिल्कुल एक एक करके भी बात करूंगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि सबसे पहले जो तुम लोगों को करना होता है बच्चों, वो है डिटेल सिलेबस अच्छे से कवर करना होता है। फिर बाद में तुम्हारी डिटेल रिवीजन चलती है, फिर तुम्हारे क्विक रिवीजन और मॉक टेस्ट चलते हैं। तो ये जो तुम्हारा पहले वाला पोर्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन इससे जो मार्क्स में इंक्रीज है सबसे कम आएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो सबसे कम टाइम लेगा, लेकिन इसकी वजह से जो मार्क्स में इंक्रीज है सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले डिटेल सिलेबस को प्लीज़ इंश्योर, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ो, डिटेल सिलेबस को जितना जल्दी हो सकता है, वैसे तो तुम्हें उतना जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन मानो अगर मुझे एक डेडलाइन भी देनी हो कि यार इससे ज़्यादा लेट डिटेल सिलेबस कवरेज मत रखना, वरना एक तरीके से तुम कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे होगे। तो वो है बच्चों दिसंबर के एंड तक तो तुम्हारा नो मैटर व्हाट जैसे तैसे करके डिटेल सिलेबस कवर होना चाहिए।